एक अमीर महिला ने अपनी बहू के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर अपने सहेजे हुए चेहरे पर मिट्टी का एक मुट्ठी भर मल दिया और अपनी बहू के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही वह सोच रही थी कि यह व्यक्ति कौन है, अजनबी ने अचानक कहा, मैं तुम्हारी सास हूँ। तभी उस महिला को एहसास हुआ कि यह वही महिला है जो उसके पति की माँ है, जिससे उसने जल्दबाजी में शादी की थी। तो उसने तुरंत बहुत विनम्रता से उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। जब सीईओ, जो अपनी पहचान छुपाए हुए था, ने अपनी मां को बिना बुलाए आते देखा तो वह इतना चौंक गया कि उसके मुंह से पानी छूट गया। जब उसने यह जानने की कोशिश की कि उसकी मां किस लिए आई है, तभी उसके चेहरे पर सुअर के गोबर की तेज बदबू आ गई। असल में यहाँ आने से पहले वह खास तौर पर आधे घंटे तक सुअर के बाड़े में रही थी, ताकि देख सके कि उसकी बहू गरीबों को तुच्छ समझती है या अमीरों के पीछे भागती है। अप्रत्याशित रूप से न केवल उस महिला ने उनसे नफरत नहीं की, बल्कि उसने सोच समझकर अपनी सास को सोफे पर बैठने के लिए भी ले गई। ये देखकर कि महिला ने उसके शरीर से आ रही बदबू के बारे में एक भी सवाल नहीं किया, सास को तुरंत लगा कि वह दिखावा कर रही है, इसलिए उसने तुरंत ही गांव में अपनी दुख भरी जिंदगी की शिकायतें आंसू बहाते हुए शुरू कर दी। उसने कहा कि वह गाँव में अकेली रहती है, मुर्गियां और सुअर पालती है और अपने बेटे को पालने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बेटे ने शादी के बाद अपनी माँ को पूरी तरह भूल गया और उसे एक जर्जर पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। ये सुनकर महिला को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये सास बार बार कह रही थी कि वह गरीब है, लेकिन उसकी गर्दन में एक कीमती जेड का हार था। डर था कि उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए सीईओ ने जल्दी से बीच में आकर माहौल संभाल लिया। उसने कहा कि यह तो बस सड़क किनारे की दुकान से खरीदा गया सस्ता प्लास्टिक का हार है, जो सिर्फ दिखावे के लिए पहना गया है। महिला ने वास्तव में उस पर विश्वास कर लिया और सहानुभूति जताते हुए कहा कि उसकी सास के लिए गाँव में अकेले रहना जरूर बहुत मुश्किल होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फैसला किया कि वह अपना सामान पैक करके अपनी सास के साथ गाँव लौट जाएगी और सुअर पालेगी। जैसे ही उसने यह कहा, माँ और बेटा दोनों सन्न रह गए। सीईओ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि वह महिला एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की स्नातक है, तो वह गांव जाकर सुअर कैसे पाल सकती है। अप्रत्याशित रूप से महिला का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उत्साहित होकर अपना फोन निकाला और टिकट बुक करने लगी। अब दोनों घबरा गए। सास को अचानक एक तरकीब सूझी और उसने कहा कि उसे प्यास लगी है, उम्मीद है कि महिला उसे एक गिलास पानी ला देगी। मासूम महिला को भेजने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी और सीईओ से कहने लगी कि वह महिला जरूर अभिनय कर रही है, सादा और मासूम बनने का नाटक कर रही है। लेकिन दोनों में से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह महिला, जो पूरे दिल से सुअर पालने के लिए तैयार थी, असल में सबसे अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। जब उसके पिता को पता चला कि उसने अपनी पहचान छुपाकर एक गरीब आदमी से शादी कर ली है, तो वह इतने गुस्से में आ गए कि वहीं उसकी सारी बैंक कार्ड्स फ्रीज कर देना चाहते थे। लेकिन उस महिला को बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वह केवल किराया वसूल कर ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी सकती थी। फिर भी गुस्से में उसके पिता ने खुद आकर उसे वापस ले जाने का फैसला किया। इसी समय महिला का फोन बजा। जैसे ही उसने कॉलर नोट देखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ भयानक होने वाला है। असल में उसकी असिस्टेंट उसे बता रही थी कि चेयरमैन उसे वापस ले जाने आ रहे हैं। क्योंकि उसके पिता का चेहरा पूरे साल वित्तीय समाचारों में दिखाई देता था, इस शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें न जानता हो। अगर उसके पति और सास देख लेते तो उसकी असली पहचान खुल जाती। शुक्र है उसके पिता गलत कमरे में चले गए। असिस्टेंट ने चेयरमैन को मीटिंग की याद दिलाई, जिससे उसके पिता को वहाँ से जाना पड़ा। इधर जब माँ सीईओ को मनाने में असमर्थ रही, तो उनके पास वहाँ से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन महिला ने तुरंत अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और उनके साथ गाँव लौटकर सुअर पालने की जिद करने लगी। सास इतनी डर गई कि सबसे तेज दौड़कर वहाँ से भाग निकली। सीईओ ने भी जल्दी से महिला को रोक लिया और कहा कि उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ ली है और अब उसे छोड़ना बहुत अफसोस की बात होगी। तभी महिला ने अस्थायी रूप से सुअर पालने का विचार छोड़ दिया। इस तरह युवा दंपति ने आम कामकाजी लोगों की तरह अपनी जिंदगी शुरू की। कंपनी पहुंचने के बाद सीईओ ने अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म उतारकर एक खास तौर पर सिलवाया हुआ सूट पहन लिया। जैसे ही वह अपने हाथ में $10 अरब का ऑर्डर संभाल रहा था, महिला ने फोन किया और बताया कि उसने उसके लिए प्यार से घर का बना लंच तैयार किया है। सीईओ ने तुरंत मीटिंग रद्द कर दी, जल्दी से अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म फिर से पहन ली और उससे मिलने के लिए एक आम कर्मचारी का नाटक किया। महिला द्वारा अपने हाथों से बनाए गए खराब घर के खाने को देखकर वह केवल खुद को उसे खाने के लिए मजबूर कर सका। ठीक उसी समय महिला का पूर्व प्रेमी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उन्होंने सुना था कि महिला ने एक गरीब आदमी से शादी कर ली है, इसलिए वे खास तौर पर उसका मजाक उड़ाने आए थे। पूर्व प्रेमी ने सीधे उनकी मेज पलट दी। महिला बहुत गुस्से में थी और उसका सामना करना चाहती थी, लेकिन पूर्व प्रेमी ने सीईओ की कंपनी में मैनेजर होने के नाते दोनों को नीचा दिखाया। उसने यहाँ तक धमकी दी कि वह उसके सिक्योरिटी गार्ड पति की नौकरी मिनटों में छीन सकता है। उसे यह नहीं पता था कि जिस गरीब आदमी को वह नीचा समझ रहा है, वह असल में खुद सीईओ है। महिला को अपमानित होते देख सीईओ अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने सीधे एचआर को फोन किया और कहा कि बिजनेस डिपार्टमेंट के मैनेजर को 1 मिनट के अंदर निकाल दिया जाए। पूर्व प्रेमी ने सोचा सीईओ सिर्फ धमकी दे रहा है, इसलिए उसने अपने आदमियों को फोन किया। डरी हुई महिला ने तुरंत पिता को फोन कर मदद मांगी। यह देख प्रेमी की गर्लफ्रेंड ने महिला का फोन छीनकर गिरा दिया और थप्पड़ मारने चली, पर महिला ने उसका हाथ रोककर उसे ही थप्पड़ जड़ दिया। महिला ने ठंडे स्वर में उन्हें चेतावनी दी कि उनके पास अभी भी जाने का समय है। पूर्व प्रेमी तुरंत गरज उठा, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसे एचआर से नौकरी से निकाले जाने का फोन आ गया। ठीक उसी समय एक और मैनेजर बॉडीगार्ड्स के साथ आया, तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पैर पकड़ ली और आदरपूर्वक बोला, सीईओ साहब। वो 2 शब्द सुनकर महिला पूरी तरह से वहीं जड़ हो गई।